आप सभी को संजू वाडीवा की ओर से सादर सेवा 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 जोहार। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी देखेंगे महाराजपुर मंडला में टीआरसी आर्थिक गण व्यवस्था से संबंधित एक दिवसीय महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन दिनांक 23 अगस्त 2026 स्थान आदिवासी धर्मशाला महाराजपुर जिला मंडला मध्य प्रदेश में किया गया। तो आइए आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 23 अगस्त 2026 को जिला मंडला के महाराजपुर स्थित आदिवासी धर्मशाला में टीआरसी आदिवासी संसाधन केंद्र आर्थिक गण व्यवस्था के संबंध में एक महत्वपूर्ण एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जनजाति समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और संगठित बनाने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना तथा आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना था। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़ से पधारे त्रिमाल रमेश नाग जी एवं त्रिमाल महेंद्र नेताम जी तथा मध्य प्रदेश इंदौर से त्रिमाल हीरालाल पेंद्रो जी, उप नियंत्रक मध्य प्रदेश द्वारा आर्थिक गण व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण एवं उपयोगी जानकारी प्रतिभागियों के साथ साझा की गई। कार्यशाला में लगभग 70 से 80 लोगों की सहभागिता रही। इसमें जनजाति समुदाय के विभिन्न लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आर्थिक विकास से संबंधित विषयों को समझने के साथ साथ अपनी जिज्ञासाओं और विचारों को भी सामने रखा। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य इस एक दिवसीय कार्यशाला का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि जनजाति समुदाय आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बने, इसके लिए कौन कौन से सामूहिक और व्यक्तिगत प्रयास किए जा सकते हैं तथा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। कार्यशाला में इस बात पर विशेष रूप से चर्चा की गई कि किसी भी समुदाय की सामाजिक मजबूती के लिए उसका आर्थिक रूप से मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। यदि समुदाय के परिवार अपनी आय के साधनों को बढ़ाने, बचत करने, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने, छोटे छोटे व्यवसाय प्रारंभ करने और आर्थिक गतिविधियों को संगठित रूप से संचालित करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आने वाले समय में समुदाय को आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। टीआरसी आर्थिक गण व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा। कार्यशाला के दौरान टीआरसी अर्थात आदिवासी संसाधन केंद्र की भूमिका और आर्थिक गणवाना व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने सरल भाषा में यह समझाने का प्रयास किया कि आर्थिक विकास केवल किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए परिवार, समाज, संगठन और समुदाय सभी को मिलकर प्रयास करना आवश्यक है। जनजाति समाज के पास प्राकृतिक संसाधनों, परंपरागत ज्ञान, कृषि, वन उपज, हस्तशिल्प, स्थानीय कौशल और मेहनत की बड़ी ताकत है। आवश्यकता इस बात की है कि इन संसाधनों और क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाए और समुदाय के लोगों को सही दिशा, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा। कार्यशाला में एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई कि जनजाति समुदाय को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए किन किन क्षेत्रों में काम किया जा सकता है। इस दौरान रोजगार, स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय, कृषि आधारित गतिविधियां, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, सामूहिक आर्थिक गतिविधियां, बचत, निवेश की समझ, कौशल विकास और युवाओं की आर्थिक भागीदारी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। विशेष रूप से यह संदेश दिया गया कि समुदाय के युवा केवल नौकरी की तलाश तक सीमित ना रहें, बल्कि अपनी क्षमता, कौशल और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्वरोजगार और उद्यमिता की संभावनाओं को भी समझें। युवाओं की भूमिका। जनजाति समुदाय की आर्थिक मजबूती में युवाओं की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया। आज के समय में शिक्षा, तकनीक,
डिजिटल माध्यम, आधुनिक व्यावसायिक जानकारी और कौशल विकास के माध्यम से युवा नई आर्थिक संभावनाओं को तलाश सकते हैं। कार्यशाला के माध्यम से युवाओं को यह समझाने का प्रयास किया गया कि यदि वे अपने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक को जोड़कर कार्य करें तो स्थानीय स्तर पर भी रोजगार और आय के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। सामूहिक प्रयास पर जोर। कार्यशाला में यह विचार भी प्रमुख रूप से सामने आया कि आर्थिक विकास के लिए सामूहिक सोच और सामूहिक प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि समुदाय के लोग एक दूसरे का सहयोग करते हुए आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं तो छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिणाम दे सकते हैं। इसी दिशा में संगठनात्मक स्तर पर आर्थिक जागरूकता बढ़ाने और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। अतिथियों द्वारा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन। बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़ से आए तिरुमाल रमेश नाग जी एवं तिरुमाल महेंद्र नेताम जी ने आर्थिक गण व्यवस्था से जुड़े विषयों पर अपने अनुभव और विचार साझा किए। वहीं तिरुमाल हीरालाल पेंद्रो जी उप नियंत्रक मध्य प्रदेश इंदौर द्वारा भी आर्थिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। वक्ताओं ने प्रतिभागियों से संवाद करते हुए आर्थिक विषयों को केवल चर्चा तक सीमित न रखते हुए उन्हें व्यवहारिक जीवन में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। 70 से 80 लोगों की रही सहभागिता। इस एक दिवसीय कार्यशाला में लगभग 70 से 80 लोगों ने सहभागिता की। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि जनजातीय समुदाय में आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के विषय को लेकर जागरूकता और रुचि बढ़ रही है। प्रतिभागियों ने कार्यशाला के दौरान वक्ताओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपनी जिज्ञासाएं भी रखीं। जिला मंडला टीम का महत्वपूर्ण योगदान। इस महत्वपूर्ण एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला मंडला टीम द्वारा किया गया। आयोजन में यूटीजीए यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यशाला का आयोजन यूटीजीए के जिला अध्यक्ष जिला मंडला श्री कुंवर सिंह मरावी जी के नेतृत्व में किया गया। उनके नेतृत्व में जिला मंडला टीम द्वारा आर्थिक जागरूकता और समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार की पहल को आगे बढ़ाया गया। आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। महाराजपुर में आयोजित यह कार्यशाला के एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि जनजातीय समुदाय को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा सकती है। आज आवश्यकता है कि समुदाय के लोग अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उपलब्ध अवसरों को समझें, अपनी क्षमता और संसाधनों की पहचान करें तथा योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। आर्थिक मजबूती से परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होने से समाज मजबूत होगा और समाज की आर्थिक मजबूती से पूरा समुदाय आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकेगा। कार्यशाला से मिला महत्वपूर्ण संदेश। इस पूरे आयोजन में एक महत्वपूर्ण संदेश निकलकर सामने आया कि जनजातीय समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक मजबूती के साथ साथ आर्थिक मजबूती भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए केवल सरकार या किसी एक संगठन पर निर्भर रहने के बजाय समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूमिका समझनी होगी। युवाओं, महिलाओं, किसानों, छोटे व्यवसायियों, शिक्षित लोगों और सामाजिक संगठनों को मिलकर आर्थिक विकास की दिशा में प्रयास करने होंगे। आज महाराजपुर मंडला में आयोजित इस कार्यशाला में ने इसी दिशा में संवाद और जागरूकता का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। निष्कर्ष 23 अगस्त 2026 को महाराजपुर की आदिवासी धर्मशाला में आयोजित टीआरसी आर्थिक गण व्यवस्था संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला में जनजातीय समुदाय की आर्थिक मजबूती से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। तिरुमाल रमेश नाग जी, तिरुमाल महेंद्र नेताम जी और तिरुमाल हीरालाल पेंद्रो जी द्वारा दिए गए मार्गदर्शन ने उपस्थित लोगों को आर्थिक विकास की दिशा में सोचने और आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। लगभग 70 से 80 लोगों की सहभागिता और जिला मंडला टीम के प्रयासों से आयोजित यह कार्यक्रम जनजातीय समुदाय की आर्थिक जागरूकता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सार्थक पहल रहा।
इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया है कि यदि जनजाति समुदाय अपनी शक्ति, संसाधन, कौशल और संगठनात्मक क्षमता का सही उपयोग करे तथा आर्थिक गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए तो आने वाले समय में समुदाय को आर्थिक रूप से और आर्थिक मजबूत बनाया जा सकता है। आयोजक जिला मंडला टीम एवं यूटीजीए यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, नेतृत्व श्री कुंवर सिंह मरावी जी, जिला अध्यक्ष यूटीजीए जिला मंडला। यह कार्यक्रम जनजातीय समुदाय की आर्थिक मजबूती, आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को सादर सेवा 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 जोहार।